जी जनाब, आप देख रहे हैं नए रास्ते और मैं हूं जुनैद इकबाल। दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले एक वीलॉग किया था रिगार्डिंग बायकॉट ऑफ इजरायली प्रोडक्ट्स और मुझे बड़ी खुशी हुई कि दोस्तों ने उसको देखा, सराहा और कमेंट्स भी दिए। उसमें बड़े सेर हासिल कमेंट्स थे और अच्छा लगा कि वाकई मुसलमान अब मुत्तहिद होने को जा रहे हैं। कम से कम चलो इस चीज़ पर तो आ जाएं कि उस पर हमने दोस्तों को यही कहा था कि यार और कुछ नहीं कर सकते तो इजरायली प्रोडक्ट्स का बायकॉट तो कर सकते हैं। हमारे अपने यहाँ बेशुमार प्रोडक्ट्स बन चुके हैं और शुबाना रोज़ मेहनतों से चीज़ें बन गई हुई हैं, लेकिन हम महज इसलिए वो एक छाप पड़ गई हुई है ना कि यहाँ की चीज़ ठीक नहीं होगी तो जनाब बाहर की चीज़ें इस्तेमाल करें। तो एक दोस्त की मैं ट्वीट देख रहा था, उन्होंने जिक्र किया कि जी मैंने अपने एक जानने वाले से पूछा कि क्यों मियाँ तुम मैकडॉनल्ड्स में काम करते हो, बड़ी अच्छी पोजीशन पे हो, तो क्या तुम्हारा आजकल सिलसिला चल रहा है। तो उसने कहा कि जनाब पहले तो हमारी डेली 15 से लेकर 20 लाख तक की सेल होती थी, जबकि अब आलम यह है कि वो सेल ड्रॉप हो गई है और वो आ गई है बमुश्किल 1 लाख पर। देखें लोगों ने कैसा रिएक्ट किया है और बड़ी खुशी होती है मुझे। और सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ा जेस्चर तो यहाँ पाकिस्तान में एक बहुत बड़े मकामी स्टोर ने, ग्रॉसरी स्टोर ने दिया है। उन्होंने तमाम इजरायली प्रोडक्ट्स को ऑफ द शेल्फ कर दिया है, यानी कि शेल्फ से उतार दिया है और लोकल प्रोडक्ट्स को रख दिया है। ये होती है बात। क्या खूबसूरत जेस्चर है, मैं समझता हूँ। और मैं इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से उन लोगों की काविशों को, उन लोगों के जेस्चर्स का पहले भी जिक्र करता आया हूँ जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। एवर सिंस द अटैक ऑफ हमास 7 अक्टूबर को हमास ने जनाब इन पे धावा बोला था, तब से लेकर आज तक, जिसमें जेसन स्टेथम है कि मैंने बताया था कि उसने अपनी गाड़ी पर झंडा बोनेट पर लगा दिया और पूरे शहर में फिरा है। इसी तरह ही जनाब एक हैं औस जाबिर हैं जो कि गालिबन ट्यूनिशियन वो टेनिस स्टार हैं। उन्होंने जब टेनिस का कप जीता तो उन्होंने आपदीदा आंखों से कहा कि ये ट्रॉफ़ी मैं फ़लस्तीनी बच्चों को देना चाहती हूँ, उनके नाम करना चाहती हूँ। इसी तरह की और बेशुमार चीज़ें हैं। अपने एलॉन मस्क ने क्या खूबसूरत बात की, उसने देखा कि जब नेट बंद कर दिए इन्होंने, उसने कहा कोई बात नहीं, उसकी अपनी कंपनी का स्टारलिंक का उसने नेट दे दिया फ्री में। उन्होंने कहा जी लें, आप इस्तेमाल करें। सो ये होती हैं बड़े लोगों की निशानियाँ, बड़े लोगों की बातें। और हमारे यहाँ भी बड़े लोग पाए जाते हैं, ये नहीं है कि नापैद हो गए हैं। मैंने जैसे जिक्र किया है, मैं नाम लेना चाह रहा था लेकिन मेरा दिल तो बड़ा करता है कि नाम लूँ, लेकिन बावजूद कुछ चीज़ें आड़े आ जाती हैं। तो लेकिन आपको पता चल ही गया होगा किस ग्रॉसरी स्टोर का मैं जिक्र कर रहा हूँ। वो इतना बता दूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में वैसे भी वो लीडिंग है। तो अल्लाह ताला इसी तरह बरकत भी डालते हैं जब आप कार ख़ास जो होता है और कार खैर जो होता है उसमें अपना हाथ डालते हैं, अपना हिस्सा डालते हैं, तो अल्लाह ताला उसमें नेसेसरीली बरकत डालते हैं। तो जनाब ये थी चीज़ें। और एक और बल्कि बात है, वो भी यहाँ पे मैं करता चलूँ। मिस्र में अब देखें इजरायली प्रोडक्ट एक बहुत बड़ा स्टारबक्स ने, उनकी सेल नहीं हो रही, उन्होंने 70% उसमें डिस्काउंट कर दी है। 70% डिस्काउंट पे भी कोई चीज़ लेने को तैयार नहीं है। ये होती है चीज़। और साबित हुआ है कि मुसलमान अगर मुत्तहिद हो जाए ना तो बहुत कुछ हो सकता है। सो भाइयों, ये टाइम है, प्लीज़ उनके साथ लगें, मुत्तहिद हो जाएं। ना कि मेरा मतलब उनके ख़िलाफ़, अपने ही मुसलमान भाइयों के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों। जैसा कि अभी आपने सुन ही रखा होगा कि इमाम काबा शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने जनाब फतवा दे दिया है कि जी ये जो गज़ा की जंग है ये फितना है, इसमें मत चलें, इसमें मत इनका साथ दें। देखें अब ये भी चीज़ें चल रही हैं। अब मैं तो समझता हूँ ये डायकॉटमी होगी ना, एक तरफ हम ये कर रहे हैं, दूसरी तरफ जनाब वो इमाम काबा इस तरह का वो दे रहे हैं, फतवा दे के इसको फितना करार दे रहे हैं। और वो साथ में ये भी कह रहे हैं जी अपने हुक्मरानों की बात मानें जो वो कह रहे हैं। तो ये अब पूरी दुनिया में एक जंग छिड़ चुकी है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है, एक्चुअल फ़िज़िकल वॉरफेयर भी है, हर तरह से। और अपने रवैयों की जंग भी है जो कि हमने लड़नी है। बहुत बहुत शुक्रिया।